हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के, बैकलॉग सीट को लेकर के और रोस्टर को लेकर के। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नए रोस्टर में सीट कम बड़ा खेल, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती की बात करें अगर, और आपका जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई थी उसको लेकर के अगर बात करें, तो नए रोस्टर में सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है। उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भाषा अर्हता है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल होंगे उनके आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और वहीं से उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के अब इसमें देखना यह है कि भाषा अर्हता में, मतलब कि जो भाषा अर्हता का पेपर था 30 नंबर का, उसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाए, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। और जो भी अपडेट यहाँ पे दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर रिलेटेड अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। देखिए, अब अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करें बैकलॉग सीटों को लेकर के, क्योंकि देखिए जब एक अपडेट आई हुई है और आपको पता है कि बैकलॉग सीटों को लेकर के जिस प्रकार से अपडेट आ रही थी कि बैकलॉग सीटों को जोड़ते हुए तीसरे चरण की जो है रिक्तियाँ को जोड़ा जाएगा, तो देखिए जिस प्रकार से अपडेट आती रही उसी प्रकार से सभी लोग जो है वीडियो बनाते रहें और वही चीज़ें आपको, अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बैकलॉग सीट तो नहीं जुड़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से अपडेट आती रही न्यूज़पेपरों में, कहीं से भी जो भी अपडेट मिलती थी उसके माध्यम से आपको बताया जाता था। अब उसमें आयोग और शिक्षा विभाग इसको बैकलॉग सीटों को नहीं ऐड करेगा तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे अपडेट आपको मिलती गई, मतलब कि हम लोग को मिलता गया कि बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। लेकिन जो अपडेट आई है अभी कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3.0 की भर्ती में ऐड नहीं की जाएंगी। और एक अपडेट और भी आई थी कि तृतीय चरण, यानी कि जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें बैकलॉग सीटों को जोड़ते हुए आपकी जो है रोस्टर तैयार किया जाएगा। तो जिस प्रकार से न्यूज़ में, पेपर में, कहीं पर भी जो अपडेट मिल रही थी उसी चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी आपको बताते थे। अब यहाँ पे आयोग ने उसको पूरी तरह से जो है, अब समझिए कि बैकलॉग सीटें आपकी टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाएंगी, तो आपको उसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चीज़ें हैं वो आगे को देखिए, यानी कि एक तो आपका भाषा अर्हता वाला जो मामला है ये लेकर के, और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे रह जाएंगे। तो आप इसको अब भूल जाइए, क्योंकि अगर बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ रही हैं तो वो तो अपडेट आपको मिल ही गई है। फिर भी जो भी अपडेट यहाँ पे मिल रही थी बैकलॉग को लेकर के हम आप लोगों को बताते रहते थे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से संशोधित ऋतुओं के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या 25/2024। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 जो पद थे, यानी कि आपके जो प्रधान शिक्षक की बात करें, नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2024 को विज्ञापन प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरण निम्नवत थी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जब आपका विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें देखिए सीट कितनी थी। अनारक्षित वर्ग के लिए 10,081, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,018, अनुसूचित जाति के लिए 8,041, और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 806, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10,056, पिछड़ा वर्ग के लिए जो 7,245, और ये महिलाओं के लिए जो अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या थी वो यहाँ पे टोटल दी गई थी। देखिए यहाँ पे 14,093, और यहाँ पे देखिए प्रधान शिक्षक भर्ती की अगर बात करें यहाँ पे 40,247 पद, और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है 803, और उसके बाद दिव्यांग कोटा यहाँ पे था। अब इसमें क्या हुआ है ये समझिएगा, सीटों की संख्या कम कर दी गई है। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे सीटों की संख्या इसमें आपको कम देखने को मिल रही है, उसी प्रकार से आपको जो है टीआरई 3.2 की भर्ती में देखने को मिल सकती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए 10,081 सीटें हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे रिक्तियों को लेकर के, तो आप देखिए यहाँ पे सीटें बढ़ गई हैं। देखिए 15,180 सीटें यूआर कैटेगरी, यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे सीटों की संख्या वो कर दी गई है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए हमने पहले भी आपको बताया था और बहुत सारे वीडियो में हमने आपको बताया है कि जब भी आपका टीआरई 3.0 का यहाँ पे नया जो रोस्टर तैयार किया जाएगा उसमें जो है यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। और जब यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या की जब बढ़ेगी तो उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट है थोड़ा बहुत नुकसान इसको हो सकता है। और इसमें किस किस कैटेगरी को नुकसान होगा, देखिए एक तो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यहाँ देखिए
पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है यानी कि ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी की जो है कैटेगरी यानी कि जो 4 कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या कम देखने को मिली। ये अनारक्षित वर्ग जो है ये 25% के हिसाब से आपकी सीटों की संख्या जब टीआरई मतलब कि आपका जो पुराना रोस्टर उसमें रखा गया है। अब जब नए रोस्टर के अनुसार होगा वो 40% यानी कि 40% के हिसाब से यहाँ पे सीटों की संख्या रखी जाएगी। और आपको पता है कि जब 40% की सीटों की संख्या रखी जाएगी तो इसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और हमको लगता है कि यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले देखिए यहाँ पे देखिए अब सीटों की संख्या यहाँ पे कम हो गई 37,943। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12,583 और 759 और जो है यहाँ पे 1,518 सीटें हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो पद थे आपके टोटल वो यहाँ पे अब सिर्फ 37,000 ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सीटों की संख्या वो कम कर दी गई है। और सीटों की संख्या कम कहाँ पे हुई है, इन सभी में सीटों की संख्या कम हुई है और यहाँ पे वार कैटेगरी में जो है वो सीटों की संख्या बढ़ गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जब ने हम आपको बताया कि 4 कैटेगरी यानी कि देखिए आपका एक तो ईबीसी, फिर बीसी हो गया, फिर एससी हो गया, फिर एसटी हो गया, ये 4 कैटेगरी की सीटों की संख्या कम होगी। ठीक है, क्योंकि जो आपका पुराना मतलब कि जो 65% आरक्षण था उस हिसाब की सीटों की संख्या रखी गई थी। अब यहाँ पे जो है 50% के हिसाब से सीटों की संख्या रखी जाएगी और जितना परसेंट यहाँ पे आपके जो है बीसी में और यहाँ पे ईबीसी और एससी एसटी में जो परसेंटेज रखा गया था वो कम रहेगा। और जब कम होगा तो सीटों की संख्या भी कम होगी। और देखिए जब सीटों की संख्या यहाँ पे कम हुई तो वो यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई। और सेम कंडीशन आपको इसी प्रकार से जो है टीआरई 3.0 की भर्ती में जो रोस्टर होगा वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी कि जो संशोधित रीतियों के संबंध में ये सूचना दिया गया है, यानी कि जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी हुई है उसके संबंध में। ठीक, सबसे बड़ा मैटर एक और भी है यहाँ पे कि जो आपका भाषा अर्हता है, ठीक है, यानी कि टीआरई 3 का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आप लोगों ने देखा था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती में जब भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था और जब टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराएगी तो उसमें लगभग 4800 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आप उसे 5000 मान के चलिएगा कि 5000 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता में फेल थे, जो कि बाहर कर दिए गए थे। और यही प्रक्रिया इस बार भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट आया नहीं है कि आपकी भाषा अर्हता को जो है शून्य किया जाएगा। और लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाषा अर्हता को इस बार भी शून्य किया जा सकता है, क्योंकि टीआरई 2.0 की भर्ती में उसे शून्य किया गया था, तो हो सकता है कि टीआरई 3 में भी इसे शून्य किया जाए। तो ऐसा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि आपकी भाषा अर्हता यहाँ पे शून्य की जाएगी। अगर देखिए अगर भाषा अर्हता शून्य कर दिया गया तो समझिए कि बहुत तरह के जो है खेले स्टार्ट हो जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पे एक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे एक देखिए आरटीआई आपका देखने को मिल रहा है और ये 3/10/2024 को ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखिए यहाँ पे भाषा अर्हता को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि जो भाषा अर्हता में जो कैंडिडेट टीआरई 2.0 की भर्ती में फेल हुए थे फिर भी उनको जो है नौकरी करने का मौका मिला था, लेकिन ये आयोग के द्वारा नियम परिवर्तन किया गया था, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं यानी कि वो परीक्षा के बाद से नियम में परिवर्तन किया गया था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब यानी कि रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के पहले अगर आप यहाँ पे नियम परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती। यहाँ देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में अब देखिए उपरोक्त विषय दिनांक 3/9/2024 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के जो 11वीं और 12वीं के विषय पॉलिटिकल साइंस के अधीन वांछित सूचना कंडिकावार निम्नवत है। यहाँ पर देखिए 30% यानी कि भाषा अर्हता में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की सूची छायाप्रति 2 पृष्ठों में संलग्न कर भेजी जा रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 11वीं और 12वीं में, ठीक है, जैसे 3 भाग होता है 11वीं और 12वीं का अगर पेपर आपने दिया होगा तो आपका 30 नंबर का भाषा अर्हता, उसके बाद 40 का आपका जीके जीएस, ठीक है, जीके और जीएस, ठीक, ये हो गया, और 80 का जो है आपका सब्जेक्ट यानी कि विषय से जो प्रश्न आते थे। तो ये 30 नंबर का जो है इसमें आपको 9 नंबर यहाँ पे कंपलसरी है कि 9 नंबर अगर आपके आएंगे तभी जा करके आपकी जो है आगे की प्रक्रिया यहाँ पे आपका ओएमआर सीट जांच की जाएगी। अगर ये 9 नंबर नहीं आता है तो आपकी यहाँ पे आगे की प्रक्रिया नहीं चालू होगी। यानी कि जिस प्रकार से 4800 कैंडिडेट यहाँ पे जो टीआरई 1 की भर्ती में फेल हुए थे वो इसी प्रकार से थे कि उनका जो 9 नंबर नहीं आया था। ठीक, यानी कि देखिए ये लगभग 86 कैंडिडेट हैं, 86 कैंडिडेट हैं, सॉरी। यहाँ पे देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये 11वीं और 12वीं पॉलिटिकल साइंस जो हमने बताया कि 30% मार्क्स ऑफ द लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग पेपर जो था आपका उसमें नहीं है, फिर भी यहाँ पे नौकरी यहाँ पे कैंडिडेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब कुछ दिया गया है, यानी कि रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ और अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे
जो है कार्यरत हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, अब इन कैंडिडेट ये तो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि आयोग ने नियम में परिवर्तन किया था। ठीक है, तो आयोग जब नियम में परिवर्तन किया है तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे देखिए 41 कैंडिडेट यहाँ हैं, ये पूरा टोटल दिया गया है। और भी आगे हैं, दिखाते हैं आप स्क्रीन पे, आप देख पा रहेंगे कि देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल अगर आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए 86। ठीक है, यानी कि टोटल 86 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाषा अर्हता में, वो भी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि जो आपका 11वीं और 12वीं का है। ठीक है, 11वीं और 12वीं का जो है वो पॉलिटिकल साइंस में 86 कैंडिडेट अभी तक जो है देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से और भी जो आपके तीनों वर्ग हैं, 1 to 5 हुआ, 6 to 8 हुआ, या 9 to 10 हुआ। ठीक है, इसमें भी तो भाषा अर्हता में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे। तो देखिए यहाँ पे बताना सिर्फ इतना है कि जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं, ठीक है, अभी आप इसको मान के ये चलिएगा, ठीक है, कि आपकी टीआरई 3 में भाषा अर्हता को यहाँ पे लागू किया जा रहा है। यानी कि अगर आपके 30 में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 30 में आपके जो है 9 नंबर होने चाहिए। अगर आपके 9 नंबर नहीं हैं तो आप खतरे में हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि अभी सभी को यही दिमाग में बैठा होगा कि भाषा अर्हता को हटा दिया जाएगा। उसके बाद 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बात करें, देखिए जिस प्रकार से फर्जी शिक्षक टीआरई 1 टीआरई 2 में आपको देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो है प्रावधान यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि रिजल्ट अगर दिया जा रहा है तो एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाए।